Good evening, students. Then we start our next lecture on journal entries. In this, we consult some questions on this topic. Question number 10. Question number बेटा 10 जो है वो हमें डिस्कस करना है. What is your question number 10? In this, what is given? Sold goods to Shruti. क्या बोला है बेटा? Sold goods to Shruti. Sold goods to Shruti. ठीक है. अमाउंट गिवन है बेटा इसकी 80,000. अमाउंट गिवन है 80,000. ट्रेड डिस्काउंट है 15% और कैश डिस्काउंट है 4%. कैश डिस्काउंट है बेटा 4%. और व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन? क्वेश्चन में गिवन है कि सिर्फ 75% अमाउंट आपको बाई चेक रिसीव हुई है. कितनी अमाउंट रिसीव हुई है? अमाउंट जो आपको रिसीव हुई है 75% बाय चेक. ओके, ये आपका क्वेश्चन है. क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट करते हैं कि हमने गुड सेल की श्रुति को 80,000 की, जिसके ऊपर 15% ट्रेड डिस्काउंट है. तो पहले हम 15% काउंट कर लेते हैं बेटा. 12,000. ये डायरेक्ट माइनस हो जाएगा. वैल्यू बची कितनी बेटा? 68,000. ओके, इसका 75%. इसका 75 कितना बनता है? दैट मीन्स 3/4. $51,000. कितना बनता है बेटा? 51,000. ओके, उसने कितनी अमाउंट पे किया आपको? 75%, यानी कि 68,000 का 75% कितना बना? 51,000. और कैश डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? जितनी उसने अमाउंट पे की है. कितनी पे की है? 51. तो 51 का 4% कैलकुलेट कर लेते हैं. 2040. दैट इज योर डिस्काउंट. तो अमाउंट कितनी रिसीव हुई? 48,960. कितनी अमाउंट रिसीव हुई बेटा? 48,960. ठीक है. अब आप इसमें एक बात नोट करो कि इसमें गिवन क्या है. इसमें गिवन ये है कि हमें जो अमाउंट रिसीव हुई है वो कैसे रिसीव हुई है? वो अमाउंट बेटा हमें बाई चेक रिसीव हुई है. कैसे रिसीव हुई है? बाई चेक. ठीक है ना. और चेक से जो अमाउंट रिसीव होती है उसकी ट्रांजैक्शन कहाँ जाती है बेटा जी? उसकी ट्रांजैक्शन जाती है बैंक में, क्योंकि चेक हमारे पास थोड़ा ना रहेगा. कहाँ जाएगा? बैंक में जाएगा. तो आपके पास बैंक में कितनी अमाउंट आई? 48,960. आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 2040. ठीक है. और श्रुति से अभी आपको कितनी अमाउंट और लेनी? 68 में से 51 का हिसाब हो चुका है बेटा. बचे कितने? 17,000 अमाउंट आपको अभी उससे और लेनी है. ठीक है. टोटल कितना होना चाहिए इनका? 68,000. ओके, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा सुन लो. गुड सोल्ड की श्रुति को 80 की, जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट था बेटा कितना? 15%. तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है तो हम क्या करेंगे? उसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे. तो हमने क्या किया बेटा जी? हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया जो 15% है, यानी कि 12,000. वैल्यू बची कितनी? 68. 68 का 75% अमाउंट उसने पे की है.
तो इसका 75 बनता है बेटा कितना 51, यानी कि इसके अलावा जो अमाउंट हमारी बच गई, कितनी बच गई 68 माइनस 51, 17,000 हमें अभी भी श्रुति से लेने हैं, ठीक है। और जो अमाउंट उसने पे की है उसका 4% क्या है, कैश डिस्काउंट। किस पे निकलेगा, जितनी अमाउंट वो पे करेगा। पे कितनी की है 51, तो 51 का 4% कितना होता है 2040, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, बाकी जो बैलेंस है वो अमाउंट हमारे बैंक में रिसीव हो गई। बैंक में क्यों आई, क्योंकि अमाउंट किससे रिसीव हुई है, अमाउंट बाई चेक रिसीव हुई है। किससे रिसीव हुई है, बाई चेक रिसीव हुई है। आया बेटा कुछ समझ में। आगे चलते हैं। हमने रिचा से 60,000 की गुड्स परचेज की, क्या बोला है, गुड्स, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा ये, गुड्स परचेज फ्रॉम रिचा, ठीक है। किससे गुड्स परचेज की हैं, रिचा से। कितनी गुड्स परचेज की हैं 60,000 की। कितनी गुड्स परचेज की हैं 60,000। इस पे ट्रेड डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, जो कि कितने परसेंट है, जो कि है बेटा 10%। कितने परसेंट है 10%, तो इसका 10% कितना होता है 6,000। वैल्यू बची कितनी बेटा 54,000। आ गया इतना समझ में। फिर क्या बोला है कि हम उसको कैश डिस्काउंट देंगे 5%, तो कैश डिस्काउंट तो उस पे देंगे ना बेटा जो अमाउंट वो पे करेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि हमने कितनी अमाउंट पे की है, 60% पे की। कितनी अमाउंट पे की है 60% अमाउंट पे की, और की किससे है बेटा, चेक से पे की। तो चेक की एंट्री किस में जाएगी, बैंक में जाएगी। इसका 60% कैलकुलेट कर लेते हैं। 32,400, ठीक है। और इस पे कितने परसेंट डिस्काउंट है 5%, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर देते हैं। इसका 5% जो कैश पे किया उसका निकाल लेते हैं। आपका बैलेंस कितना बचेगा बेटा 30,780। ओके, तो आपकी परचेज कितने की आई, यहाँ पर सेल कितने की आई थी 68, यहाँ पे परचेज कितने की आई बेटा जी 54 की। तो परचेज करेंगे तो गुड्स आएंगी या जाएंगी, आएंगी। तो आई तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कितनी आई 54,000, ठीक है। आपने बैंक से कितने अमाउंट पे की 30,780। आपको डिस्काउंट कितना मिला, दैट इज योर इनकम 1620। बाकी बैलेंस है वो अभी उसको देना बाकी है। किसको देना बाकी है, रिचा को। ओके, तो बैलेंस निकालिए। 54 माइनस में 32,400, बैलेंस कितना बचेगा बेटा 00671 21,600। Then our question is हो। आया बेटा कुछ समझ में। इसमें दो ही ट्रांजेक्शन है आपकी क्वेश्चन नंबर 10 में। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टडी करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर ₹50,000 ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट, 60% अमाउंट पेड बाई चेक। बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन है बेटा, है ना। क्या बोला है, गुड्स परचेज की 50,000 की। गुड्स क्या की है बेटा जी, परचेज की। किससे की है, हेनरी से की है, ठीक है। कितने की है 50,000 की। कितने की है 50,000 की।
इस पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 10%। कितना है बेटा? 10%। तो 10% यानी कि 5000 इसमें से माइनस करेंगे, देन व्हाट इज योर बैलेंस इज 45,000। ये क्या आ गया बेटा? आपकी परचेज आ गई, है ना। तो परचेज कितने की हुई? 45,000। फिर क्या बोला है कि कैश डिस्काउंट 4% है। कैश डिस्काउंट कितना है? 4%। और आपने कितनी अमाउंट कैश में पेड कर दी? पेड कर दी 60%। अब क्वेश्चन ये है कि पेड कैसे की है? कैश दिया है या चेक दिया है? चेक दिया है। कैसे पेड किया है बेटा? चेक से। तो चेक की अमाउंट कहाँ से जाएगी? बैंक से जाएगी। तो 45 का 60% निकाल लेते हैं, 27,000। ठीक है। इसका 4% 1080। That's amount you pay. How much amount you pay beta to bank account? That is 25,920. And how much your discount? That is 1080. And what is your balance of Henry? That's balance is 45 minus 27. Then what we have? 18,000. ये अमाउंट अभी हमने उसको पे करनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड्स गुड फ्रॉम अमित 2 lakhs। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं यहीं पे। बोट गुड्स, बोट मतलब खरीदना, किससे? अमित से। हाउ मच अमाउंट is 2 lakhs। That's trade discount is 20% and cash discount 5%। तो क्या किया जाए बेटा? ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया जाए, that is 40,000। then what is your balance? that is 160। कैसे आया? 2 lakhs का 20% होता है, 2 lakhs multiply by 20 divide by 100। ओके, then how much amount you pay? 3/4। कैसे? इन कैश। कितनी अमाउंट पे की है? इन कैश पे किया आपने 3/4। तो इसका 3/4 कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे कैलकुलेट होता है बेटा? 160 मल्टीप्लाई बाई 3 देन डिवाइड बाई 4, देन यू हैव 1,20,000। देन हाउ मच कैश डिस्काउंट? दैट इज 4%। दैट इज 4%, 4,800। That is your balance, okay, which you pay in cash, and that is your discount। okay, 160 minus 120 कितने बचे बेटा? 40। that is the balance of Amit। ठीक है। अब क्या करें? नोट कर देते हैं। बोट गुड्स हैं तो परचेज बन जाएगा 1,60,000 का। जितना कैश पे किया है उतना कैश पे कर देते हैं, 1,15,200। जितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है उतना डिस्काउंट लिख देते हैं, 4,800। और अमित को कितने देने बाकी हैं वो अमित कर देते हैं। आया बेटा कुछ समझ में? सेम एज इट इज इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है बेटा जो आपको करके देखने हैं, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 2 क्वेश्चंस इसके कंसल्ट करेंगे। ओके ओके बेटा।